हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। सुबह के 6 बजे होती है आपकी रोज क्लास, बहुत ही शानदार, मस्त, जबरदस्त। इसमें आप पढ़ते हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे जीके के क्वेश्चन, और इस क्लास के ठीक बाद होती है आपकी बहुत ही अच्छी सी करंट अफेयर की क्लास। तो अभी 6 से 7 हम पढ़ेंगे हमारी जीके। ठीक है भाई, हमारी जीके फटाफट से एक बार आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी आप सभी को ना हो, तो फिर बच्चे हम करते हैं सेशन की शुरुआत। क्या करते हैं बच्चे? हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, बताइए इनमें से कौन सी भारत की सबसे पुरानी जीवित रोक कट गुफा है? उत्तर दीजिएगा। आपको बताना है कि भारत की सबसे पुरानी और जीवित रोक कट गुफा कौन सी है? उत्तर दीजिएगा। क्या हो जाएगा बच्चे आपका राइट आंसर? सभी आंसर देंगे, ठीक है भी, सभी आंसर देंगे कि क्या हो जाएगा बच्चे आपका राइट आंसर। अजंता केव लिखा है, बराबर गुफाएं, एलोरा गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं, या फिर बच्चे कन्हेरी केव। देखिए, अजंता की गुफाएं अगर हम बात करें, आप सभी ने पढ़ा भी है कि अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है, ये कहां पर आपको देखने को मिलती है बच्चे? महाराष्ट्र में। कहां पर आ जाएंगे? महाराष्ट्र। ठीक है भी, एलोरा भी कहां पर आ जाते हैं बच्चे? आप कहोगे महाराष्ट्र। कान्हेरी की गुफाएं कहां पर है? उत्तर दीजिएगा। तो आप कहोगे मैम ये भी आ जाती है आपके महाराष्ट्र। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर बराबर गुफाएं, ये बिहार में है। कहां पर है बच्चे? बिहार। ठीक है भी, बिहार में है। और यहाँ पर आपका जो सही उत्तर बनेगा बच्चे, ये भी क्या आ जाएगा आपका? बिहार आंसर आएगा। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी जीवित रोक कट गुफा कौन सी आ जाती है बच्चे? आप सभी कहोगे मैम ये आ जाएंगी बराबर गुफाएं। जो आएगा बच्चे आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर आएगा। ठीक है भी, किसके समय की है? तो आप कहोगे मैम ये गुफाएं मौर्य काल की है। ठीक है भी, मौर्यन टाइम पीरियड की है, याद रखिएगा। ठीक है भी, मौर्यन टाइम पीरियड की है बच्चे। ये जो गुफाएं हैं ये मौर्य काल की गुफाएं हैं, याद रखिएगा। किस काल की है बच्चे? मौर्य काल की गुफाएं। घुमुरा नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? उत्तर दीजिएगा। आपको बताना है कि घुमुरा नृत्य होता है, यह किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य हो जाता है? उत्तर दीजिएगा। तो लिखा उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो घुमुरा जो आएगा आपका यहाँ पर उड़ीसा आंसर आ जाएगा। भाई उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, क्या आंसर देंगे आप सभी? आप कहोगे मैम यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है उड़ीसा। अगर हम उड़ीसा के बारे में बातचीत करें, देखिएगा राजधानी हो जाती बच्चे आपकी भुवनेश्वर। ठीक है भाई, भुवनेश्वर। अगर आपसे पूछ लेगा बताइए उड़ीसा में कितने नेशनल पार्क है? 2 नेशनल पार्क है। एक आता है बच्चे आपका भीतरकनिका, और दूसरा हो जाता है बच्चे आपका सिमलीपाल। ठीक है भाई, एक तो हो जाता है भीतरकनिका और दूसरा हो जाता बच्चे यहाँ पर सिमलीपाल। तो सिमलीपाल भारत का 107वां नेशनल पार्क आपका रहा। कौन से नंबर का है बच्चे? आप कहोगे मैम ये भारत का 107वां नेशनल पार्क है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा है बच्चे? आप कहोगे मैम 107वां है, याद रखिएगा अगर आपसे पूछ लिया जाए। इस नृत्य को हम सभी बुद्ध नृत्य के नाम से भी जानते हैं। लिखेगा किस नाम से? बुद्ध नृत्य के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बच्चे एक नुआखाई, लिखेगा उड़ीसा में ही एक नुआखाई उत्सव का आयोजन भी होता है। ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आता है। ध्यान देना कि नुआखाई उत्सव कहां पर होता है? आप कहोगे मैम उड़ीसा में। अगर आज आप सभी सेशन को शेयर करके 2000 बच्चे हो जाते हैं, 100% इस संडे आप सभी के लिए 3 घंटे की मैराथन क्लास लेके आऊंगी, पक्का पक्का, डील डन। ठीक है, चलिए। तो आप सभी कहोगे मैम यहाँ पर नुआखाई उत्सव का आयोजन भी होता है। कहां पर? उड़ीसा में। लिखेगा कहां पर होता है बच्चे? उड़ीसा में होता है। ध्यान देंगे आप सभी। उड़ीसा जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, उड़ीसा जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह भी है बच्चे। कौन सा बंदरगाह? पारादीप। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है, आपसे पूछा जाएगा। बताइए, आजकल चर्चा में भी है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में। लिखिए कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर दीजिएगा। आपको आंसर देना है कि कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष में हुई है? उत्तर दीजिए। तो आप कहोगे पहले इसे हम इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जानते थे। किस नाम से बच्चे? भाई पहले इसे हम इंपीरियल लाइब्रेरी, ठीक है भी, पहले इसे हम इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से भी जानते थे। लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, और ये कहां पर है आपके? लिखेंगे आप सभी कोलकाता। कहां पर आ जाएगी बच्चे? लिख लीजिएगा, कोलकाता में स्थित है। कब इसका निर्माण हुआ ये पूछा गया। आप कहोगे 1948। लिख लीजिएगा
क्या कहोगे आप सभी? 1948 जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। 1948 में इसे होता क्या है, इसे राष्ट्रीय स्तर की, लिखिएगा, इसे जो है बच्चे राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी का दर्जा मिलता है। ठीक है भी, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा इसे किस वर्ष में मिलता है बच्चे? 1948। ये कहां पर है आपके? तो आप कहोगे मैम ये आ जाते हैं आपके कोलकाता में। कहां पर आएगी बच्चे? लिख लीजिएगा, कोलकाता जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। लिखा है कि द्रे उत्सव अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बताइएगा। सभी को आंसर देना होगा कि एक फेस्टिवल होता है जिसे हम कहते हैं द्रे उत्सव। ये जो द्रे उत्सव होता है बच्चे, ठीक है भाई, ये एक प्रकार का फसल उत्सव है। ये कैसा उत्सव होता है बच्चे? लिखेंगे आप सभी कि यह एक प्रकार से, ठीक है भाई, यह एक प्रकार का फसल उत्सव है। ध्यान दीजिएगा, क्या है बच्चे? आप कहोगे मैम फसल उत्सव। ठीक है, अपातानी जनजाति, कौन सी जनजाति है आपकी? अपातानी जनजाति, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, बी लिखेंगे आप सभी। भाई अपातानी जनजाति के द्वारा ये जो द्रे उत्सव होता है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आ जाती है बच्चे ईटानगर। ठीक है भी, ईटानगर। सीएम आ जाते हैं आपके पेमा खांडू। क्या कहोगे आप सभी? सीएम कौन है यहाँ पर? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा मोलिंग नेशनल पार्क, आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है भाई, और आपसे पूछेगा नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ पर है, बताइए। तो नाम दफा नेशनल पार्क भी आपको अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलता है। भाई नाम दफा नेशनल पार्क भी आपको कहां पर देखने को मिलता है बच्चे? आप कहोगे मैम अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलता है। भांड पथेर किस क्षेत्र का, भांड पथेर किस क्षेत्र का पारंपरिक रंगमंच रूप है, बताइएगा। आपको बताना है कि जो भांड पथेर है ये किस क्षेत्र का पारंपरिक रंगमंच रूप होता है, बताइएगा। कश्मीर का, पंजाब का, गोवा का, या फिर बच्चे गुजरात का। ठीक है भी, कश्मीर का, पंजाब का, गोवा का, या फिर बच्चे गुजरात का, उत्तर दीजिए। सभी को आंसर देना होगा, बताइएगा भाई, सभी को आंसर देना होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी जल्दी से। तो आप सभी कहोगे मैम देखो भांड पथेर की बात की गई है, काफी ज्यादा आपसे पेपर में पूछे जाने वाला ये नृत्य हो जाता है, याद रखिएगा। सेशन को शेयर कर दो, मजा नहीं आ रहा क्लास में। सभी बच्चे मिलकर एक बार सेशन को शेयर कर देंगे जिससे कि तुम्हारे सारे दोस्त क्लास में आ जाए तुम्हारे साथ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे आप सभी कश्मीर। कश्मीर जो आएगा बच्चा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, कश्मीर लिखिएगा आप सभी, कश्मीर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, क्या आंसर आ जाएगा बच्चे? कश्मीर। देखो कश्मीर में और भी आपके कई सारे डांस होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे हिकत है आपका, मंजडस है बच्चे आपका, ये सभी के सभी कहां पर होते हैं बच्चे? ये सभी के सभी आपके जम्मू कश्मीर में होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है भी, राउफ भी हो जाता है बच्चे, राउफ भी कहां पर हो जाता है? आप कहोगे मैम ये भी आपका जम्मू कश्मीर में होता है, लिख लीजिएगा। ये भी कहां पर हो जाता है? आपके जम्मू कश्मीर में। तो ए जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर, लिख लेना। हिकत की बात करें, हिकत है। ठीक है भी, हिकत, मंजडस, ठीक है भी, मंजडस की बात करें, राउफ की बात करें, ठीक है भी, हिकत है, मंजडस है, राउफ है, ये सभी के सभी कहां पर हो जाते हैं बच्चे? कश्मीर में हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में होते हैं। पंजाब में आपका कीकली हो जाता है। ठीक है भी, कीकली की बात करें, गिद्दा की बात करें, भांगड़े की बात करें, गिद्दा है बच्चे, ठीक है भी, भांगड़ा है बच्चे, ये सभी के सभी कहां पर हो जाते हैं? आपके पंजाब में होते हैं। अगर हम गोवा की बात करें, फुगदी डांस, ठीक है भी, फुगदी कहां पर होता है बच्चे? लिखेगा गोवा में। गुजरात में आप सभी जानते हैं भवई नृत्य होता है आपका, भवई। ठीक है भी, डांडिया हो जाता है बच्चे, डांडिया है आपका। ये सभी के सभी कहां पर आपको देखने को मिलते हैं? गुजरात में देखने को मिलते हैं। गरबा है आपका गुजरात में। वायुमंडल की किस परत में, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है, बताइएगा कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर में होती है? उत्तर दीजिए, सभी आंसर देंगे, बताइए कि वायुमंडल की किस परत में। ठीक है भी, ओजोन परत होती है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 भी, ओजोन का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चे? O3 हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है भी, O3 हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है भी, O3 ये हमें यूवी रेज, हार्मफुल यूवी रेज से क्या करती है बच्चे? हमारी रक्षा करती है। अल्ट्रा वायलेट किरणों से क्या करती है? आपकी पैराबैंगनी किरणों को फिल्टर करती है, रक्षा करती है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेटोस्फेयर जिसे आप कहते हैं समताप मंडल, ठीक है भी,
ये आपको समताप मंडल में देखने को मिलती है, लिख लीजिएगा 16 सितंबर को। ठीक है भाई 16 सितंबर को हम सभी कौन सा दिवस मनाते हैं बच्चे? 16 सितंबर को हम सभी ओजोन डे मनाते हैं। भाई 16 सितंबर को आप सभी कौन सा दिवस मनाते हैं? आप बच्चे यहाँ पर ओजोन डे मनाते हैं, लिखेगा। तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? बताइएगा कि तिब्बत में कौन सी नदी है जिसे कहा जाता है सांगपो? आंसर देंगे आप सभी, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बहुत ही अच्छा प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। और आपको बताना होगा, बताइए किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग। भाई अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम हो जाता है? दिहांग। ठीक है, ये आ जाती है बच्चे ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी आ जाएगी? लिखेगा आप सभी, ये आ जाती है बच्चे आपके ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये आ जाती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। इसे कहा जाता है यारलुंग सांगपो। क्या कहा जाता है बच्चे? इसे कहा जाता है यहाँ पर, इसे कहा जाता है बच्चे यारलुंग सांगपो। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है आपका? यारलुंग सांगपो। ब्रह्मपुत्र जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई क्या आंसर आ जाएगा आपका? सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही, यानी कि करेक्ट आंसर आएगा, लिखेगा आप सभी। ठीक है भाई, यारलुंग सांगपो। अगला देखिएगा, लिखा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनकी शहनाई को जीआई टैग प्राप्त है, याद रखेगा। ठीक है बच्चे, क्या मिला है? आप कहोगे मैम इनकी शहनाई को जीआई टैग मिला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है कि ये जो शहनाई है किस क्षेत्र की शहनाई प्रसिद्ध है? उत्तर दीजिए, बताइए। सभी बोल दीजिए एक बार, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा क्या आंसर आएगा। भाई क्लास को शेयर नहीं करते, बहुत गलत बात है। सुबह सुबह 6 बजे मैडम तुम्हारे सामने हो चुकी है प्रकट, पर तुम्हें मैडम के ऊपर दया नहीं आती है? नहीं आती ना, कतई नहीं आती। क्लास को एक बार सभी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चे शहनाई। ठीक है भाई, बिस्मिल्लाह खान की अगर हम बात करते हैं बच्चे, शहनाई लिख लीजिएगा, शहनाई से संबंध है। ठीक है भाई, और याद रखेंगे आप सभी बनारस यानी कि वाराणसी की शहनाई को जीआई टैग जो है बच्चे आपका प्रदान किया गया है। जीआई टैग की वैधता कितनी होती है आपके? 10 वर्ष की होती है, याद रखना। ठीक है भाई, इस जीआई टैग की वैधता कितनी हो जाती है आपके? 10 वर्ष की होती है, ध्यान दीजिएगा। मटकी नृत्य, भाई मटकी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर दीजिएगा कि मटकी डांस किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। ठीक है, कल से आपकी क्लास और बेहतर होगी और अच्छी होगी। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इधर, ठीक है, लेकिन अभी 100% बढ़िया शानदार क्लास हम लगाएंगे कल से। ठीक है, घर पहुंच के बहुत ही शानदार सी बताइएगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, क्या आंसर आएगा? तो मटके के लिए याद रखिएगा आप सभी मध्य प्रदेश। भाई मटकी नृत्य जो होता है ये मध्य प्रदेश आ जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी लिखिएगा आप सभी भोपाल। ठीक है भी, भोपाल। अगर हम बात करें, यहीं पर आपको इंदौर देखने को मिलेगा। इंदौर बच्चे जिसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त है। ठीक है भी, वही इंदौर जिसे स्वच्छ शहर का दर्जा लगातार 8 बार मिला है। हालांकि इतनी स्वच्छता है कि यहाँ पर लोग दूषित पानी से बीमार हो जाते हैं, मृत्यु भी हो जाती है। तो ये हो जाता है इंदौर। ठीक है भी, खजुराहो के मॉन्यूमेंट्स भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। खजुराहो के मॉन्यूमेंट्स आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। भीमबेटका की गुफाएं भी बच्चे आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। ठीक है भी, ध्यान दीजिएगा कि भीमबेटका की गुफाएं भी आपको मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक नेशनल पार्क, 12 नेशनल पार्क की संख्या कहां पर आ जाती है? मध्य प्रदेश में। कहां पर है बच्चे? आप कहोगे मैम 12 नेशनल पार्क आ जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में, लिखेगा। टाइगर स्टेट कहा जाता है, सबसे अधिक टाइगर 785 टाइगर की संख्या कहां पर है बच्चे? मध्य प्रदेश। कूनो जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, ये भी कहां पर है आपके? मध्य प्रदेश में। 58वां, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? बताइए। तो आप कहोगे मैम ये भी मध्य प्रदेश में आ जाता है। उत्तर दीजिए कि इसका क्या नाम है? बताएंगे आप सभी कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है? उत्तर दीजिएगा। कहां पर है बच्चे? मध्य प्रदेश में। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? बताइएगा भाई। 1815 में आपसे पूछा गया, बताइए आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? और फिर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी। ठीक है भी, कौन से समाज की बच्चे? आप कहोगे मैम उसके बाद यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी जाती है। तो बताएंगे आप सभी क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा राजा राम मोहन रॉय, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहलाते हैं। भाई इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं बच्चे भारतीय पुनर्जागरण के जनक जो है बच्चे, इन्हें कहा जाता है। लिख लीजिएगा
ठीक है भी, क्या कहा जाता है बच्चे, इन्हें कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक, इनको कहा जाता है, लिखेंगे आप सभी। और यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा राजा राम मोहन रॉय। दयानंद सरस्वती जी की यदि हम बात करें बच्चे, इनके द्वारा आर्य समाज, ठीक है भी, आर्य समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे बच्चे प्रार्थना समाज के बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है भी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो आएगा आपका राइट आंसर आ जाता है, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, इन तीनों के नाम आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चे, बताइए, जल्दी से बोल दो एक बार कि यस मैम क्लियर है, फटाफट से। बताइए जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या जाता है बच्चे, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइएगा। आपको बताना होगा कि यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत जो की गई है बच्चे, यह किसके द्वारा की गई है, उत्तर दीजिएगा। ठीक है भाई, यंग बंगाल मूवमेंट की जो शुरुआत की गई है बच्चे, ये किसके द्वारा की गई है, उत्तर दीजिएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी जल्दी से बताइएगा। ठीक है भाई, बताएंगे आप सभी क्या आंसर आएगा। आप कहोगे हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर, एनी बेसेंट, देवेंद्र नाथ टैगोर। क्या कहोगे आप सभी भाई, देवेंद्र नाथ टैगोर। बताइए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप कहोगे हेनरी विवियन डेरोजियो, ये जो आएगा बच्चे आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भाई आईएनसी की पहली, ठीक है भाई, महिला अध्यक्ष कौन बनी थी बच्चे यहाँ पर, तो आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष आ जाती हैं, लिखेगा एनी बेसेंट। क्या कहोगे आप सभी, एनी बेसेंट जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लेना। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी, बताइएगा। यानी कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था, उत्तर दीजिए। मिथाइल आइसोसाइनेट, इथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप कहोगे मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है भाई, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था बच्चे, लिखिएगा। आप कहोगे मैम मिथाइल आइसोसाइनेट 2 और 3 दिसंबर 1984 में ये जो दुर्घटना है बच्चे हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है भाई, कहां पर हुई थी बच्चे, भोपाल में। तो ये प्रश्न अक्सर आपसे पूछा जाता है, बताइए कि भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, बताइएगा। तो आप सभी कहोगे मैम ये आ जाएगी मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या कहेंगे आप सभी, मिथाइल आइसोसाइनेट आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को आप क्या कहते हैं बच्चे, इसे हम कहते हैं हास्य गैस। क्या कहते हैं आप सभी, लाफिंग गैस। चलिए बताइए, वह एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, बताइएगा। ठीक है भाई, आपको बताना है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, उत्तर दीजिए। एकमात्र महाद्वीप कौन सा है, इसे कहा जाता है बच्चे ब्लैक कॉन्टिनेंट। ठीक है भाई, इसे कहा जाता है बच्चे ब्लैक कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये आ जाता है बच्चे अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है, अफ्रीका। अगर हम बात करें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आ जाता है एरिया वाइज, तो आप कहोगे मैम एशिया महाद्वीप आ जाता है, लिख लीजिएगा लार्जेस्ट। ठीक है भी, क्या कहोगे आप सभी, लार्जेस्ट। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आएगा भाई, वो महाद्वीप जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर के गुजरती है, ये आ जाता है बच्चे आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। क्या कहोगे आप सभी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइएगा। आपको बताना है कि मैगसेसे पुरस्कार, आपको बताना है, बताइएगा कि मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, उत्तर दीजिए। ठीक है, 1958 में बच्चे इनको दिया गया था, बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि बताइए नोबेल प्राइज सबसे पहले एशिया में, ठीक है भी, नोबेल प्राइज किसे मिला था, उत्तर दीजिएगा। तो यहां पर जब नोबेल प्राइज की बात की जाती के लिए, ठीक है भी, गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल, कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है बच्चे मिला था। विनोबा भावे जो आएगा, ए जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, विनोबा भावे, ए जो आएगा आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर आ जाता है, लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे आप सभी, विनोबा भावे आपका बिल्कुल सही उत्तर है।
पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है बताइएगा। सभी आंसर दीजिएगा, सभी आंसर देंगे आप सभी कि पनामा नहर जो होती है किन दो महासागरों को जोड़ती है बताइएगा। तो आप कहोगे अटलांटिक और प्रशांत महासागर। क्या कहेंगे आप सभी? आप कहोगे मैम अटलांटिक और प्रशांत महासागर। आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा भाई। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे? अटलांटिक और प्रशांत महासागर बिल्कुल सही उत्तर आएगा। तो दो तरह के जीव जंतु होते, एक होते हैं आपके, उन्हें मैं क्या नाम दूं? एक होते हैं अच्छे लोग, एक होते हैं बहुत अच्छे लोग, एक होते हैं बेकार बच्चे और एक होते हैं बहुत बेकार बच्चे। बेकार बच्चा जो पढ़ता नहीं है, जिसका मन नहीं करता, लेकिन वो अपना बिहेवियर सही रखता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करता। एक होते हैं अति बेकार, मूर्ख, गधे, कीटाणु, विषाणु। वो ऐसे होते हैं जो अपना समय ऐसे कार्य में बर्बाद करते हैं जिस कार्य को करके उसे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, मतलब जैसे क्लास में फालतू कमेंट करना, इस तरह की आचरण वो करते हैं। और ऐसे जो गुण वाले विद्यार्थी होते हैं वो कभी जीवन में कामयाब नहीं हो पाते, याद रखिए। ठीक है, तो इसलिए सुबह सुबह का जब वक्त होता है, मैं कहती हूँ पढ़ाई करने का मन नहीं है, चल जाएगा, भगवान का नाम ले लो। ठीक है, हो सकता है कहीं ना कहीं वो तुम्हारा जो नाम लोगे धर्म पुण्य काम आएगा, लेकिन नहीं, हम तो बकवास करेंगे, वो भी उच्च लेवल की बकवास करेंगे, वो भी क्लास में करेंगे बकवास। तो इससे क्या मिलेगा? मुझसे सुन लोगे सुबह सुबह, माता सरस्वती पता नहीं कब विराजमान हो जाए, अब मैं कुछ ऐसा बोल दूं और वो पूरा हो जाए, तुम कहोगे वो आई थी मैडम बोल के चली गई। इसलिए कहते हो प्लीज पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सुबह सुबह का वक्त बहुत अच्छा वक्त होता है, पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करोगे, एक ही चारा तुम्हारे पास पढ़ाई करना, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जिसके पास दूसरा ऑप्शन है वो बकवास कर ही रहा है क्लास में, है ना। जिसे बेरोजगार रहना है, जिसे जीवन में कुछ करना ही नहीं है, जिसे फर्क नहीं पड़ता माता पिता क्या क्या सहते हैं, वो कुछ नहीं करेगा, वो पढ़ेगा। तो प्लीज आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा? अटलांटिक और पैसिफिक, पनामा कैनाल की बात की गई है। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है बताइएगा। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है बताइएगा। मशाकी काशीवारा ऐसे करके इनका नाम है, जापान के हैं, याद रखिएगा, जिनको ये 2025 में दिया गया था बच्चे, याद रखना। मैथमेटिक्स जो आएगा, गणित जो आएगा बच्चे आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आएगा। भाई क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर? गणित जो आएगा बच्चे आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर आएगा। भाई मैथ का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, याद रखना, मैथ का नोबेल प्राइज भी इस पुरस्कार को कहा जाता है। मशाकी काशीवारा मैंने आपको नाम बताया, इस नाम के व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार जो है बच्चे आपका दिया गया था, याद रखिए। पूछा गया है आपसे, बताइए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है बताइएगा। कैस्पियन सागर है, बैकाल है बच्चे, बताइए। भाई आपसे पूछा गया है, बताइए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी आ जाती है, उत्तर दीजिएगा। कैस्पियन सागर, बैकाल झील, सुपीरियर या फिर आपकी विक्टोरिया। गहरी झील आपसे पूछी गई है रूस की, आप कहोगे बैकाल झील आपका राइट आंसर है। सबसे स्वच्छ अगर आपसे पूछ ले फ्रेश वाटर लेक बताइए। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाता है बताइएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है बताइए कि फ्रेश वाटर लेक कौन सी हो जाती है बच्चे, ये आ जाती है आपकी सुपीरियर झील। ठीक है भाई, कौन सी आ जाएगी बच्चे? सुपीरियर झील आ जाती है, लिख लेना। ठीक है भाई, क्या कहोगे आप सभी? सुपीरियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपसे पूछेगा गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है, उत्तर दीजिए। सभी को आंसर देना है कि गोबी मरुस्थल कहां पर। तो आप कहोगे मैम चीन और मंगोलिया में फैला हुआ मरुस्थल है, लिख लीजिएगा कहां कहां पर कि ये मरुस्थल चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है, कि ये मरुस्थल चीन और मंगोलिया में फैला है। तो चीन और मंगोलिया में फैला, इसका मतलब क्या है? एशिया। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा, इसका मतलब हुआ ये हो जाता है बच्चे आपका एशिया महाद्वीप। तो यहां पर क्या आंसर आएगा? बी, यानी कि एशिया जो आएगा बच्चे बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लेना। ठीक है भी, डेजर्ट नाइट 2026 अभ्यास में भारत और फ्रांस के अलावा तीसरा देश जो होता है बच्चे, वह कौन सा देश शामिल होता है बताइए। कि भारत और फ्रांस के अलावा जो थर्ड कंट्री आपकी हो जाती है, यहां पर कौन सी होती है बताइएगा। यूएई, सऊदी अरब, मिस्र होती है कि अमेरिका। तो लिखेंगे आप सभी यूएई। ठीक है भी, संयुक्त अरब अमीरात जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लेना। ठीक है भी, यूएई संयुक्त अरब अमीरात जो आएगा बच्चे बिल्कुल सही आंसर आएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लिख लीजिए। WEF की वार्षिक बैठक 2026 में
कहां पर आयोजित हुई है बताइएगा। इसे आप कहते हैं विश्व इकोनॉमिक मंच, लिखिएगा इसे कहा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। इसे आप क्या कहेंगे बच्चे, इसे आप कहेंगे इसे हम कहते हैं विश्व आर्थिक मंच। ठीक है भाई, इसे हम कहते हैं बच्चे विश्व आर्थिक मंच इसे कहा जाता है। ये कहां पर आ जाएगा बच्चे, दावोस में। ठीक है भाई, दावोस स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल सही उत्तर है, सी लिख लीजिएगा। भाई बर्लिन किसकी राजधानी है बच्चे, जर्मनी की। ठीक है भाई जर्मनी की राजधानी क्या हो जाती है बच्चे, बर्लिन। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाती है बच्चे, पेरिस। ठीक है भाई, अगर हम बात करें फ्रांस की राजधानी हो जाती है पेरिस। जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है भाई, जिनेवा स्विट्जरलैंड लिख लीजिएगा आप सभी, है ना। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको WHO, WIPO, ILO, WTO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व आपका अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन और बच्चे विश्व व्यापार संगठन, ये सभी के सभी कहां पर आपको देखने को मिलते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था, बताइए कि पंचायती राज को सबसे पहले कहां पर लागू किया गया था, आंसर दीजिएगा। तो आप कहोगे मैम पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है भाई, 2 अक्टूबर 1959 में लागू होता है बच्चे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले बताइए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है बच्चे, तो ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है भाई, ध्यान देंगे आप सभी, 24 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है, उत्तर दीजिए। हाल ही में आया जनवरी के महीने में। ठीक है भाई, जनवरी के महीने में बच्चे ये आया है, आपको बताना है कि भारत की इसमें रैंक कौन सी है, उत्तर दीजिएगा। आपको बताना होगा बच्चे कि भारत के इसमें जो रैंक आ गई है बच्चे, ये कौन सी आई है बताइएगा। ठीक है भाई, कौन सी आई है बच्चे, उत्तर दीजिए। सभी आंसर देंगे, बताओ क्या आंसर आएगा। आप कहोगे 80वीं रैंक। क्या कहोगे आप सभी, 80वीं। इसमें जो पहला स्थान आया है बच्चे, ये आया है किसका, लिखेगा सिंगापुर। इसमें जो पहले नंबर पे है ये आ जाता है बच्चे सिंगापुर। ऐसे ही एक आई है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। ठीक है भाई, एक इंडेक्स नया शुरू हुआ है, भारत ने शुरू किया है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। ठीक है भाई, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसे जारी किया गया था, ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं बच्चे, भारत की रैंक आई है 16 और इसमें भी पहले नंबर पे कौन है, सिंगापुर है। इसमें भी बच्चे पहले नंबर पे कौन सा आया है बच्चे, आप कहोगे सिंगापुर आया है। इसमें भी पहले नंबर पे कौन आया है, आपका सिंगापुर आ जाता है, लिख लीजिएगा। क्या कहोगे आप सभी, सिंगापुर। ठीक है भी, सिंगापुर। अगला देखिएगा कि ऑपरेशन सर्वशक्ति कहां पर शुरू किया गया था, बताइए कि ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत बच्चे किस क्षेत्र में की गई थी, उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी जानते कई सारे ऐसे ऑपरेशन शुरू किए गए जहां पर आतंकियों को खत्म करने के लिए, तो ये कहां पर आ जाएगा बच्चे, जम्मू कश्मीर में। क्या कहोगे आप सभी, इस ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था, बी आंसर आएगा। ठीक है भी, जम्मू कश्मीर जो आएगा बच्चे आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लेना। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, उत्तर दीजिएगा। तो लाल ग्रह कहा जाता है बच्चे मंगल ग्रह को। पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है बच्चे शुक्र ग्रह को। ठीक है भाई पृथ्वी का जुड़वा किसे कहा जाता है बताइए, शुक्र ग्रह। ठीक है भाई, सांझ का तारा या फिर भोर का तारा किसे कहा जाता है बताइए। सांझ का तारा, भोर का तारा, ये कहा जाता है बच्चे शुक्र ग्रह को। सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी कौन सा आ जाता है, आपका शुक्र ग्रह आ जाता है। ठीक है, बृहस्पति। वर्तमान में अगर हम बात करें बच्चे, ध्यान देना, जूनो मिशन, ये नासा का मिशन है, जूनो मिशन। ठीक है भाई, इसने एक टिप्पणी दी है किसके बारे में, जुपिटर के साइज के बारे में। इसके हिसाब से जुपिटर का साइज कैसा है बच्चे, तुलनात्मक छोटा है। भाई जितना बड़ा बताया गया उतना है नहीं, छोटा साइज है। तो ये किस में पता चला है, जूनो मिशन, नासा का मिशन है, सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है भाई, सांझ का तारा या फिर भोर का तारा किसे कहा जाता है बताइए। सांझ का तारा, भोर का तारा, ये कहा जाता है बच्चे शुक्र ग्रह को। सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी कौन सा आ जाता है, आपका शुक्र ग्रह आ जाता है। ठीक है, बृहस्पति। वर्तमान में अगर हम बात करें बच्चे, ध्यान देना, जूनो मिशन, ये नासा का मिशन है, जूनो मिशन। ठीक है भाई,
इसने एक टिप्पणी दी है किसके बारे में, जुपिटर के साइज के बारे में। इसके हिसाब से जुपिटर का साइज कैसा है बच्चे, तुलनात्मक छोटा है। भाई जितना बड़ा बताया गया उतना है नहीं, छोटा साइज है। तो ये किस में पता चला है, जूनो मिशन, नासा का मिशन है। सबसे बड़ा ग्रह वैसे कौन सा आ जाता है आपका, बृहस्पति आ जाता है, याद रखिएगा। बताइए सदा तनिष्क अभ्यास भारत और किसके बीच में होता है, उत्तर दीजिएगा। जिन बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बच्चे, ठीक है, शंखनाद बैच नहीं ज्वाइन किया है, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाकर के आप सभी शंखनाद बैच से जुड़ के अपनी शानदार जबरदस्त मस्त तैयारी कर सकते हो। साथ में जो बच्चे होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 1 रुपए में, ठीक है भी, 1 रुपए में, मात्र 1 रुपए में क्या आता है, 1 रुपए में, तो 1 रुपए में बच्चे होमगार्ड के आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप सभी एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आसानी से होमगार्ड के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ गए आप मेरी बात, बताइए। अरे भैया क्या बोल रही थी मैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपसे पूछा गया, बताओ सदा तनिष्क के बारे में, ठीक है भी, किस किस के बीच में होता है, तो आप कहोगे मैम भारत और सऊदी अरब। क्या कहोगे आप सभी, आप कहोगे मैम भारत और सऊदी अरब, जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। क्या कहेंगे आप सभी, भारत और सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा हो जाती है बच्चे रियाल, मुद्रा क्या हो जाती है आपकी, रियाल हो जाती है, याद रखिएगा क्या हो जाती है बच्चे, रियाल। जनवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ कौन थे, यानी कि कौन है, आपको बताना है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, उत्तर दीजिए। क्या हो जाएगा बच्चे आपका यहाँ पर राइट आंसर, उत्तर दीजिएगा कि सीईओ कौन है किसके, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नई दिल्ली में क्या आ जाता है बच्चे, आवाज आ रही है ना, हाँ, नई दिल्ली में क्या आ जाता है बच्चे, आपका हेडक्वार्टर आ जाता है, लिख लीजिएगा। पीएम हो जाते हैं इसके चेयरमैन, और सीईओ पूछा गया है, सुमन बेरी आ जाते हैं वाइस चेयरमैन। ये कौन हो जाते हैं बच्चे, वाइस चेयरमैन, और सीईओ आ जाएंगे बीवीआर सुब्रमण्यम। क्या कहोगे आप सभी, बीवीआर सुब्रमण्यम, जो आएगा बच्चे बिल्कुल सही आंसर आएगा, लिखेगा, ठीक है भी, बीवीआर सुब्रमण्यम। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, बताइएगा। आपको बताना है कि जो गायत्री मंत्र है बच्चे, ये किस देवता को समर्पित मंत्र होता है, उत्तर दीजिएगा। बताइए क्या आंसर आएगा, ऋग्वेद में उल्लेख है, लिखेगा, ठीक है भी गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में है बच्चे, आप कहोगे तीसरे मंडल में, ठीक है भी, कौन से मंडल में है बच्चे, लिखेगा आप सभी कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आ जाता है, लिखेंगे आप सभी। यहां पर आपसे पूछा गया है, बताइए कि किस देवता को समर्पित होता है, उत्तर दीजिएगा। तो आप कहोगे मैम सूर्य देवता को। क्या कहेंगे आप सभी, सूर्य देवता, सविता, सावित्री, सूर्य देवता इज राइट आंसर। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहां पर है, उत्तर दीजिए। आपको बताना है कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। तो आप कहोगे मैम पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है भी, इस पेंच टाइगर रिजर्व को मान्यता मिली है, ठीक है भी, इस पेंच टाइगर रिजर्व को क्या मिली है बच्चे, मान्यता मिली है, किसके रूप में यहां पर, तो आप कहोगे मैम इसे मान्यता मिली है यहां पर, लिख लीजिएगा, डार्क स्काई पार्क के रूप में। कान्हा भी कहां पर आ जाता है, ये भी मध्य प्रदेश में है, ये बच्चे मध्य प्रदेश। जिम कॉर्बेट कहां पर है, आपके उत्तराखंड में है। क्या कहेंगे आप सभी, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। रणथंबोर कहां पर है, आपके राजस्थान। भाई रणथंबोर कहां पर आ जाता है बच्चे, आपके राजस्थान में आ जाता है, लिखना। युवा निधि योजना किस राज्य ने शुरू की है, उत्तर दीजिएगा। आपसे पूछा गया है, बताइए, आपसे पूछा गया है, बताइए कि युवा निधि योजना किस राज्य के द्वारा। इट्स अ काइंड ऑफ बेरोजगारी भत्ता काइंड योजना, ठीक है, ये कर्नाटक की योजना है, लिखिएगा, बी आंसर आएगा। राजधानी हो जाती है बेंगलोर, ठीक है भी, बेंगलोर राजधानी है बच्चे। आप कहोगे मैम वृषभावती नदी है, बेंगलोर किस नदी के तट पर है बच्चे, लिखेगा कि बेंगलोर वृषभावती नदी के तट पर है, लिखेंगे आप सभी।
भाई कौन सी नदी आ जाती है बच्चे, वृषभावती नदी आ जाती, लिख लेना। इसरो का हेडक्वार्टर यहीं पर है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर यहीं पर आपको देखने को मिलता है। पढ़ ले शांति से, पढ़ ले आराम से, प्यार से बोल रही हूँ, आराम से बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह दंगे नहीं करने। भारत EU समिट 2026 का मुख्य विषय क्या रहा, उत्तर दीजिएगा। आपको बताना बच्चे, इसका जो मुख्य विषय रहा ये क्या रहा, इसका मुख्य विषय रहा बच्चे ट्रेड सिक्योरिटी क्लीन ट्रांजिशन। क्या कहोगे आप सभी, ट्रेड सिक्योरिटी और क्लीन ट्रांजिशन आपका राइट आंसर आएगा। भारत और EU के बीच में, ठीक है भी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है बच्चे। क्या हुआ है यहाँ पर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। ये कब हुआ है, ये हुआ है बच्चे 27 जनवरी 2026 को। इसे नाम दिया गया है मदर ऑफ ऑल डील, ठीक है भाई। इसे क्या नाम दिया गया है भाई, इसे नाम दिया गया है मदर ऑफ ऑल डील, इसे कहा गया है, याद रखिएगा। क्या कहा गया बच्चे, इसे कहा गया यहाँ पर मदर ऑफ ऑल डील्स, लिखेंगे आप सभी। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 कौन बने थे बताइए, तो यहाँ पे आप सभी कहोगे मैम ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 का आंसर देना है, उत्तर दीजिएगा, ठीक है भाई, जल्दी से बताइए। बताइए ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 आपसे पूछा गया है, उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, दो 2025 का बताइएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसके ऑप्शन में क्या है बच्चे, इसके ऑप्शन में मुझे लग रही है गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि टेस्ट क्रिकेट का बताना है या फिर आपको कौन सा बताना है, ये इसमें खासकर लिखा हुआ नहीं है। इसने खाली आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि बताइए कौन है, ठीक है ना। इसने कोई मंथ पर्टिकुलर लिखा है, खाली लिख दिया है कि बताओ कौन है। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, कल दोबारा से कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोथल, लोथल किस राज्य में है, उत्तर दीजिएगा। आप कहोगे मैम गुजरात, भी लोथल कहां पर आ जाएगा बच्चे, लिख लीजिएगा आप सभी, गुजरात। लोथल डॉकयार्ड आप सभी जानते हैं, ठीक है भी, गुजरात में स्थित है, लिखेगा आप सभी। कहां पर आएगा, गुजरात। धोलावीरा कहां पर है बच्चे, गुजरात में है, ठीक है भी। धोलावीरा कहां पर है बच्चे, गुजरात में। राजस्थान में आता है कालीबंगन, ठीक है भी, कालीबंगन राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा में आ जाता है, लिख लीजिएगा। राखीगढ़ी कहां पर है, हरियाणा में। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस सूची में आती है बताइएगा। आपको बताना है कि जो समवर्ती सूची है बच्चे, ये किस सूची में आती है, उत्तर दीजिए। सभी को आंसर देना है कि समवर्ती सूची, समवर्ती सूची बच्चे किस सूची में आ जाती है बताइएगा, क्या आंसर आएगा। आपको बताना है बच्चा कि जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची है, ये किस सूची में आती है, उत्तर दीजिए। 7वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो आप सभी कहोगे मैम 7वीं अनुसूची। क्या कहेंगे आप सभी, आप लिखोगे यहाँ पर 7वीं अनुसूची, ठीक है। इसमें जो है आपकी, इसमें जो है बच्चे आपके 3 आ जाते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। एक आती है बच्चे आपकी स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट लिखेंगे आप सभी, ठीक है भी। फिर लिखेंगे आप सभी स्टेट लिस्ट, और फिर लिखेंगे बच्चे आप सभी कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है भी, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि केंद्र सूची, ठीक है बच्चे, राज्य सूची, और आ जाएगा बच्चे यहाँ पर समवर्ती सूची, और आ जाएगा बच्चे यहाँ पर समवर्ती सूची। ये तीनों आते हैं, तो लिख लीजिएगा 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या आ जाती है बच्चे, भाषाएं। भाई 8वीं अनुसूची में क्या आ जाती है बच्चे, भाषाएं आ जाती है, याद रखिएगा। लैंग्वेज आती है, जिसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, पहले इसमें 14 भाषाएं थी, तो ये बढ़ के कितनी हो गई बच्चे, 22 हो गई, याद रखिएगा। अभी इसमें कितनी भाषाएं निहित है, आप कहोगे मैम इसमें जो है आपकी 22 भाषाएं निहित है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते देखिएगा। पूछा गया आपसे ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का संबंध मिल्क प्रोडक्शन से है, लिखेगा आप सभी। किससे संबंधित है बच्चे, ये आपका मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। 26 नवंबर को बच्चे
दुग्ध दिवस भारत में मनाया जाता है, याद रखना। कौन सा दिवस होता है? दुग्ध दिवस। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी बताइएगा? पहली महिला राज्यपाल पूछा है सरोजिनी नायडू जी। अगर आपसे पूछ लेगा पहली महिला सीएम कौन थी, आप कहोगे सुचिता कृपलानी। ठीक है भी, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी बताइए? तो आप कहोगे राष्ट्रपति आएंगे प्रतिभा देवी पाटिल। और बच्चे अगर आपसे पूछेगा पहली महिला पीएम कौन थी, तो आप कहोगे इंदिरा गांधी। ठीक है भी, पहली महिला पीजिएगा इंदिरा गांधी, आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिखेंगे आप सभी। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है बताइएगा कि नीली क्रांति का संबंध किससे आ जाता है? उत्तर दीजिए, आप कहोगे मत्स्य पालन से। ठीक है भी, नीली क्रांति मत्स्य पालन यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन आपका राइट आंसर आएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह किससे लिया गया है? उत्तर दीजिए, क्या आंसर आएगा? आपसे पूछा गया बताइए कि आरबीआई का प्रतीक चिन्ह जो लिया गया है बच्चे किससे लिया गया है? उत्तर दीजिएगा। तो ताड़ का पेड़, ठीक है भी, और बाग आता है बच्चे इसमें। ठीक है भी, तो ये एक सेकंड रुको बच्चों, क्या हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या आंसर आ जाएगा आपका? ईस्ट इंडिया कंपनी, सी आंसर आएगा, लिखेगा भाई। क्या आंसर आ जाएगा आपका? ईस्ट इंडिया कंपनी राइट आंसर। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई थी बताइए? ठीक है भी, कौन सा आंदोलन है आपका? चिपको आंदोलन की बात की गई है, बताइएगा। आपसे पूछा गया है बताओ चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, कब की गई थी? आप कहोगे 1973 में, चमोली उत्तराखंड। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा कि 1973 चमोली उत्तराखंड जो आएगा आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है भी, मुझे पथरी तो नहीं है पर मुझे दर्द कैसे हो रहा है भाई, ये कौन सी नई आफत आ गई? 1973 चमोली उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है पेट में चाकू चलाए जा रहे हो एक तरफ। क्या चलाए जा रहे हो? चाकू, जोर जोर से कोई चाकू मारा पेट में। चलो, 1973 चमोली उत्तराखंड बिल्कुल सही उत्तर आएगा। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर दो। थायराइड, लीवर, पिट्यूटरी, अग्नाशय। तो आप सभी लिखिएगा लीवर। ठीक है भी, लीवर। आई कांट कंटिन्यू क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा, मतलब जैसे वो पथरी वाला दर्द होता है या फिर इस साइड में इधर जो दर्द होता है अपेंडिक्स वाला टाइप, उस तरह का दर्द हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, होना नहीं चाहिए। ठीक है, लीवर आंसर आएगा, लिखेगा। दक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टानों से बना है बताइए? ठीक है भी, ये जो ट्रैप है आपका किस प्रकार की चट्टानों से बना है? उत्तर दीजिएगा। ठीक है भी, किस प्रकार की चट्टानों से बना है ये आपको बताना है। चलिए आंसर दीजिए, फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो आप कहेंगे मैम ज्वालामुखी। ठीक है भी, अग्नेय चट्टाने जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, सी आंसर है। ठीक है, ज्वालामुखी अग्नेय चट्टाने आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, लिखेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है बताइए? नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है बताइए? तो ये आ जाता है बच्चे आपका डॉल्फिन। कौन सा आ जाएगा आपका? डॉल्फिन। चलिए आगे चलिएगा जल्दी से। एशियाई बैंक का मुख्यालय कहां पर है बताइएगा? क्वेश्चन खा गई क्या बीच में? चलो, एशियाई बैंक का मुख्यालय कहां पर है बताओ? एडीबी का मुख्यालय। ठीक है भी, एडीबी के मुख्यालय की बात यदि हम करते हैं इसमें 69 कंट्रीज आ जाते हैं बच्चे, 69 देश हैं।
ठीक है, आपको बताना यहाँ पर क्या आंसर आएगा, तो लिख लीजिएगा फिलीपींस मनीला। एशियाई विकास बैंक के नाम से इसे जाना जाता है। फिलीपींस मनीला आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। 1966 में बच्चे इसकी स्थापना होती है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा आ जाता है बच्चे बताइए। 18 बायोस्फीयर रिजर्व भारत में आपको देखने को मिलते हैं। पहला आ जाता है यहाँ पर नीलगिरी। पहला कौन सा आ जाएगा बच्चे, पहला आ जाएगा आपका यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताइए, कि लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, उत्तर दीजिएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद के द्वारा, या फिर लोकपाल के चयन के लिए एक कमेटी होती है, उस कमेटी के द्वारा। ठीक है, सभी आंसर दीजिएगा। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति करते हैं बच्चे नियुक्ति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। A.M. खानविलकर, ठीक है, आई थिंक A.V. खानविलकर या A.M. खानविलकर ऐसे करके कुछ नाम है इनका। आधा दिमाग तो मेरा वैसे ही हैंग हो गया है। ठीक है, ये वर्तमान में है बच्चे, याद रखिएगा। क्या है बच्चे आपके वर्तमान में, पिनाकी चंद्र घोष, ये आपके पहले थे, याद रखिएगा। कौन थे बच्चे, पहले थे, ध्यान देंगे आप सभी। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, उत्तर दीजिएगा। भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है बच्चे APJ अब्दुल कलाम जी को। किसे कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है, लिखेंगे आप सभी। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, उत्तर दीजिएगा। ये रहेगा आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। दिस इज योर आज का होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, आई एम सीरियसली नॉट फीलिंग वेल, मतलब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट जैसे होता है ना, अलग से पता चल जाता है कि आपको, मुझे बहुत देर से हल्का हल्का फील हो रहा था। अभी तो मुझसे इतना हो गया कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, इतना तेज हुआ है। ज्यादा देर नहीं चला, देखो कुछ सेकंड के लिए हुआ, लेकिन हुआ इतना खतरनाक है कि ऐसा लगा कि बस मर ही जाना है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को आंसर देना है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, से बच्चे 7 बजे अपनी करंट अफेयर की क्लास होगी, बहुत ही शानदार जबरदस्त। सभी बच्चे करंट अफेयर की क्लास में चले जाइएगा। ठीक है, सर की बहुत ही अच्छे से क्लास आपकी होने वाली है। मतलब मैं इतना बोलती हूँ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो क्लास सच्ची में आपके लिए जरूरी है। अभी तो शायद आपको लग रहा होगा कि मैम तो रोज ही बोलती है कि जरूर जाइए, बट सच्ची में दिस क्लास इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। जब आप इस क्लास को लोगे ना 10-15 दिन, तो आप अपने आप को उस भीड़ में, अगर आपका ग्रुप है, आप पता कर लेना, आप खुद को अलग पाओगे, अलग महसूस करोगे। पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कहीं नहीं पढ़ाए जाते, तो जो कहीं नहीं पढ़ाए जाते वो करंट अफेयर में ही पढ़ाए जाते हैं। करंट अफेयर से बेस्ड जीके आती है आजकल पेपर में, और खासकर यूपी वाले जो एग्जाम आपके होंगे, जहां पे 100 क्वेश्चन होम गार्ड में जीके आपका आने वाला, इंडिया जीके, तो सोचिए वहां पर कितना बढ़िया पेपर का लेवल होगा, कितने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बच्चे आपके होंगे। थैंक यू सो मच। सभी 7 बजे वाली क्लास में जाइएगा। आई एम वेरी सॉरी, मैंने कहा ना दिमाग हैंग, आई एम वेरी सॉरी। तो आप सभी को प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता देना। होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। 7 बजे वाली क्लास जो करंट अफेयर वाली होती है उसमें आपसे पहुंच जाना, बहुत अच्छी क्लास आएगी, शानदार। ठीक है, आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।